बुद्धि बुद्धि भूल गई जब बंसी की आवाज कान में पड़ी है। प्रमाण ये मिलता है माताओं, जो कामकाज कर रहे हैं छोड़ दिया, उल्टा सीधा श्रृंगार किया। और माताएं याद रखना, आज गोपियां दौड़ दौड़ करके पहुंच गई हैं भगवान कन्हैया का जहां महाराज हो रहा है। इधर मैया पार्वती ने देखा भोले बाबा सो रहे हैं, श्रृंगार बनाया। और पार्वती जब आगे बढ़ी, भोले बाबा की आंख खुल गई। जवाब दिया, पार्वती कहाँ जा रही हो? बोली, मैं महाराज में जा रही हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं भी चलूंगा। तो पार्वती ने समझाया, भोले बाबा आप नहीं जा सकते हैं, वहां स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का जाना वर्जित है, आप नहीं जा सकते। भगवान भोले बाबा कहते हैं, चाहे मुझे जनाना बनना पड़े मैं बनूंगा, लेकिन जरूर चलूंगा। बहुत समझाया, नहीं माने, जिद कर गए। और पार्वती से एक बात कहते हैं कि पार्वती मुझे तैयार करो। तो पार्वती ने तैयार किया है। कैसा भगवान ने वेश बनाया है, कभी कल्पना करता है कि एक दिन भूली भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में गोकुल भोले बाबा कहते हैं, ओ ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने उस रास में, उस रास में पहने की साड़ी लगा के झूला चल चले मत भाई बोलो वृंदावन आ गए एक दिन पार्वती ने भोले बाबा का श्रृंगार बनाया, साथ में लेकर के पहुंचे। वहां पहुंची जहां महाराज के गेट पर गोपी पहरेदारी कर रहे हैं मैया। तो पार्वती से अपना परिचय पूछा, पार्वती ने बता दिया, महाराज में अंदर कर दिया। अब नंबर आया
भोले बाबा का। शंकर भगवान खड़े हैं, लंबा सा घूंघट लगा लिया, साड़ी पहने हैं, हाँ, और चलते आ रहे हैं। स्त्री की चाल में पुरुष की चाल में फर्क होता है ना। कभी कभी लोग बनावटी चाल चलते हैं। सामने गली में अगर कोई लड़ाई वाला आ रहा हो ना, फिर ऐसे कंधा फैला के चलते, ऐसा लगता है लंका में रावण घूम रहा हो। बनावटी दिखावटी चाल होती है ना। तो भगवान भोले बाबा जब पास में आए, पूछा क्या नाम है आपका, आपके पति का नाम क्या है। पार्वती आगे बढ़ी, बोली देखो ये हमारी सहेली है। सहेली है तो अपना नाम क्यों नहीं बता रही। बोली इनकी नई नई शादी हुई है, ये बड़ी शर्मा रही है। कलाई को जब पकड़ा तो स्त्री की कलाई पुरुष की कलाई में फर्क होता है। गोपी ने एक बात कही है, ये बताओ झूठ बोल रही हो, ये सहेली है कि सहेला। बोली नाना ये अपने माता पिता के अकेली हैं, खाती पीती नहीं, लाड़ लड़े नहीं, तो हष्ट पुष्ट हो गई। गोपी बोली पार्वती फिर झूठ। पार्वती बोली देखो बताओ ये कौन है, सुनो। जे है गणपति की, मेरे बेटा की बहू है। जे है गणपति की बहुरिया, मानो तो सही। सुनो हमसे एक गलती हो गई। कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। रखना भैया, परिचय दिया, अंदर कर दिया। अब पार्वती ने एक बात कही कि देखो जैसे तैसे हम तुम्हें अंदर ला पाए। गोपी बोली अभी अंदर नहीं, सुनो बहू जैसे आई तैसे आई, हम तो मुँह देखेंगे। अरे नहीं बुलाया कोई बात नहीं। पार्वती कहती नाना हमारे यहाँ की रीति है कि बहू कहीं बाहर नहीं देखी जाती, हमारे घर पे आना, कैलाश पर्वत पे आना। भोले बाबा को अंदर किया, महाराज में बैठा दिया, कहा देखो जैसे तैसे अंदर ला पाए। अब एक काम करो घूंघट लगाए बैठे रहना, ठीक है। और भोले बाबा की गलती नहीं, पहले मैया ऐसी साड़ी चलती थी, इतनी मोटी साड़ी पहने हैं कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और पहले की माताएं भी ऐसी साड़ी पहनती थी। और हे भैया अब तो साड़ी ऐसी चलती है 1 किलोमीटर दूर से पहचान लो फलाने की बहू आ रही है। चली नेट की साड़ी जमे जूड़ा चमक है। सही बात है ना। हाँ भगवान भोले बाबा बैठे हैं, जितनी सखियां उतने ही भगवान ने रूप बनाए। हर गोपी को ये अहंकार हो रहा है कि भगवान हमारे पास में है और किसी के पास में नहीं है। भोले बाबा मन ही मन विचार करते हैं, बाजी बा कृष्ण तुम बड़े छलिया हो। और मन ही मन में एक बात कही है, क्या अरे कारे कारे मोहन करिया करिया मोहन सखिया मोहन तीनों सो कारे कारे मोहन सखिया मोहन रे, कारे कारे मोहन सखिया मोहन रे, तीनों है जादू क्या बात है। कारे कारे मोहन
श्री सुखदेव जी महाराज अवगत कराते हैं, ही राजन परीक्षा, जब भगवान भोले बाबा ने देखा तो चैन न आयो नाथ को, सुंदर छटा ने हार डमरूलीनो हाथ में साड़ी धरी उतार, कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान भोले बाबा ने महाराज किया। और महाराज गोपियों के साथ में जब संपन्न हुआ, भगवान भोले बाबा पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं, सभी सखियों को लेकर भगवान कन्हैया वृंदावन की तरफ चले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। और बाबा जी मामा कंस का इंतजाम कर दिया, बांधो। तो दिन पर दिन कृष्ण का सितारा चौचंद होता जा रहा है, भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। देव ऋषि नारद जी पहुंचे हैं जहाँ कंस कचहरी लगी है, सभा में बैठा है। जाते जाते एक बात कही है, बेटा कंस, अभी तक जितनी युक्ति बताई सभी फेल हो गई, लेकिन आज हम ऐसी युक्ति बताएंगे जो फेल नहीं हो सकती है। आप एक काम करें, और साथ ही साथ ये परम सम्मानीय श्रीमान ये 501 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। ये श्राद्धे श्री सरजीत रघुनाथपुर की तरफ से 101 रुपए इनकी तरफ से हैं, और ये कमल रघुनाथपुर की तरफ से, इनकी तरफ से 501 रुपए। इन भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप लोग। गोविंद से कामना करते हो धन के भंडार गोविंद भरे रहें, धर्म के पात्र हमेशा बने रहें, राधा रानी दया दृष्टि बनाए रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों का। तो नारद जी ने कहा आप एक काम करो, अब चिट्ठी वृंदावन में पठवाओ और अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ करो, कन्हैया बलराम को बुलाओ, कन्हैया बलराम यहाँ पर आएंगे, उन्हें पकड़ लेना, मारना बड़ा आसान हो जाएगा, मार देना। कैसी रही? कंस बोला बाबा बड़ी अच्छी बात बताई आपने, नहीं पता है। चिट्ठी लिखी, हे मैया, चिट्ठी लिख करके पकड़ा दी, कहा अक्रूर जी से कहा चले जाओ। अक्रूर जी चिट्ठी लेकर के आए हैं। चिट्ठी वृंदावन में बाबा नंद के हाथों में पड़ी। बाबा नंद ने मन में विचार किया, नंद रानी को पता चला तो मैया प्राणों को छोड़ देगी, क्योंकि अब दिन पर दिन कृष्ण कोई न कोई मुसीबत कृष्ण के लिए कंस खड़ी कर रहा है। हे भैया, भगवान कृष्ण का जब नाम सुना कि कृष्ण को बुला रहा है, कृष्ण को पता चला तो श्याम नहीं मानेंगे। रोने लगी है माँ। यशोदा सारी रात व्याकुलता में बीत गई। यशोदा मैया रो रही है और मन में विचार कर रही है क्या कि श्याम सकारी जाएगी, नैन मनेगी रोई, विधना ऐसी रैन कर सुभोर कबहू ना हो। माँ कहती है, माँ की ममता ऐसी होती है भैया कि कागा सब तन खाइयो और चुने चुने खाइयो मांस, बस धोने ना मत छोड़ियो मैं श्याम दरसी की आस। जहाँ मारू है मुरली मनोहर घनश्याम को जब ये पता चला तो याद रखना, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया क्या आपको गैया बछड़ा चुगाने नहीं जाना? नाम बताएं।
जब मुरली मनोहर घनश्याम को पता चला, ग्वाल वालों ने पूछा, मना कर दिया, आज मेरा मन गैया बछड़ा चुगाने का नहीं है। हे मेरे भगवत श्रोताओ, सारी रात व्याकुलता में बीत गई। जब सुबह हुआ तो रथ तैयार किया। रथ जब तैयार हुआ, श्याम सुंदर रथ पर सवार हो गए। भैया बलराम, बाबा नंद, गोपियों को पता चला तो दौड़ दौड़ करके रथ के आगे आ गई। नंद रानी ने रथ को रोक लिया, घेर लिया। राधा आकर के खड़ी हो गई, श्याम अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी आपसे प्रेम नहीं करती। हे मुरलीधर, मुझे तो किसी ने पहले ही बता दिया था, एक बार अगर कन्हैया चले गए तो बहुत जल्दी लौट कर दोबारा वापस नहीं आएंगे। श्याम, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। यशोदा रोने लगी, जवाब दिया, लाला जिस दिन से तूने जन्म लिया इस माँ को कभी खुशी नहीं हुई, कभी न कभी कोई न कोई मुसीबत जरूर खड़ी रही। और रोकर के माँ कहती है, और भैया कंस बंधवा दो। कि चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा वही है राम। यशोदा वही है राम चले हैं। माँ कहती है, बेटा दुष्ट कंस ने तुम्हें